बिहार में मनाया जाने वाला छठ इस साल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक धूमधाम से मनाया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा शायद बीजेपी का रहा। दिल्ली के यमुना घाट से लेकर मुंबई की चौपाटी तक बीजेपी के नेता छठ पूजा की आस्था में डूबे दिखे। मगर क्या ये केवल श्रद्धा है या फिर एक सोची समझी चुनावी रणनीति भी इसका एक एंगल है? इस समय बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हैं। ऐसे में छठ पूजा बीजेपी के लिए वोट साधने का एक मजबूत हथियार साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में छठ को धूमधाम से मनाना और बीजेपी छोटे बड़े सभी नेताओं का छठ पूजा में शामिल होना इस बड़ी राजनीति का एक हिस्सा है। छठ बिहार और बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि उनकी पहचान है। ऐसे में बीजेपी का छठ पूजन का गणित बिहार के चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। छठ पूजा को महत्व देना बीजेपी की एक शक्तिशाली चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका असर सिर्फ बिहार में रह रहे वोटर्स पर ही नहीं बल्कि उन माइग्रेंट वोट बैंक पर भी पड़ेगा जो दिल्ली, मुंबई, पुणे और गुजरात जैसे महानगरों में बिहार के लाखों लोग रहते हैं, जो बिहार के चुनाव में भी खास भूमिका निभाते हैं। बीजेपी की रणनीति इन शहरों में छठ घाटों का निर्माण, सुरक्षा और स्वच्छता पर जोर देकर इन माइग्रेंट वोटर्स को सीधे यह संदेश देना है कि बीजेपी ही उनकी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करती है। यह रणनीति सांस्कृतिक जुड़ाव के इमोशंस को छूते हुए वोट हासिल करने में बेहद प्रभावी साबित होती है। इस तरह से बीजेपी को बिहार की लोकल जनता के साथ साथ माइग्रेंट वोटर्स का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। छठ पूजा को प्रमुखता देना बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी साबित करता है। बिहार की राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों पर टिकी रही है, जहां जाति ही सब कुछ तय करती है। ऐसे में छठ पूजा इस जातिवाद राजनीति को काटने का एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। छठ का त्योहार जाति और वर्णों से ऊपर उठकर पूरे हिंदू समाज को साथ जोड़ता है। बीजेपी ने छठ को बढ़ावा देकर एक ऐसा इमोशनल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां बिहार के वोटर अपनी जाति की पहचान से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक पहचान पर ध्यान देंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच छठ को देखकर तालमेल देखने को मिल रहा है। यह स्थिति छठ पूजा की राजनीति को एक नया आयाम देती है। पहले गैर भाजपा सरकार के शासन में जहां छठ को तवज्जो नहीं मिलती थी, वहीं अब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर छठ को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रणनीति डबल इंजन सरकार की पावर को भी दिखाती है और मतदाताओं को यह संदेश देती है कि भाजपा ही उनकी संस्कृति का सम्मान करती है। बीजेपी की इस रणनीति के कारण विपक्षी दलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें भी अपने पारंपरिक आधार को बचाने के लिए कहीं न कहीं छठ से जुड़ना पड़ेगा और सभी राजनीतिक पार्टियां ये कर भी रही हैं। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही सब कुछ करती है, जबकि स्थायी समस्याओं जैसे बिहार में रोजगार की कमी या यमुना की सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। मगर अगर सभी बातों पर गौर किया जाए तो छठ पूजा को बीजेपी द्वारा दिया गया महत्व एक लंबे समय तक पॉलिटिकल प्रॉफिट साबित हो सकता है। यह राजनीति जातिगत वोट समीकरण को किनारे रखते हुए सांस्कृतिक एकता के बल पर वोट मांगने का एक ऐसा प्रयोग है जो शायद सभी राजनीतिक पार्टियां आगे करती रहेंगी। यह रणनीति स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय गौरव में बदलकर बीजेपी को एक साथ कई राज्यों में समर्थन और पॉलिटिकल ग्रोथ देने का काम करती रहेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।